हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जा रहे हैं नंदगांव। हम पहली बार ही नंदगांव जा रहे हैं आज मौसम भी अच्छा था। ये आप पुरानी बिल्डिंग देख रहे हैं, जो ये छाता में है, शुगर मिल, लेकिन अब बंद हो चुकी है। ये पूरी तरह से खंडर हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। तो अब शुरू करते हैं अपना सुहाना सफ़र प्यारे से मौसम के साथ। अब हम लोग आ चुके हैं छाता। कुछ ही सेकंड में छाता पहुंचने वाले हैं। ये हाईवे सीधा दिल्ली की तरफ जाता है और मथुरा से छाता 30 किलोमीटर के लगभग ही पड़ता है, तो हमारे घर के पास ही समझ लीजिए इसे। ये छाता रेलवे स्टेशन जाने के लिए रास्ता है। लेफ़्ट हैंड पर हमने हाईवे छोड़ दिया, सर्विस रोड पर आ चुके हैं अब, क्योंकि नंदगांव जाने के लिए सर्विस रोड से ही जाना पड़ता है। अब हम लोग आ चुके हैं नंदगांव वाले रोड पर। ये रोड नंदगांव और बरसाना दोनों को जोड़ता है। मुझे लगी थी थोड़ी सी प्यास, तो मैं करते नींबू पानी लाया था थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी भी थोड़ी थी। तो मैं पानी पी लिया और रख लिया अपनी गाड़ी में अंदर। और देखिए सामने ही बोर्ड लगा हुआ है, नंदगांव गोवर्धन और बरसाना के लिए। हमें इसी रोड पर ही जाना है, तो चलते हैं आगे का सफ़र का मज़ा लीजिए आप। यहाँ ये सीधा रास्ता निकल जाता है बरसाने के लिए, और जो राइट हैंड पर ये वाला रोड है, ये सीधा नंदगांव के लिए जाता है। ये नंदगांव के लिए शॉर्टकट है, क्योंकि बरसाना से बहुत ही लंबा पड़ जाता है। ये रास्ता खेतों के बीच से बनाया हुआ रास्ता है। यहाँ सुंदरता बहुत ही ज़्यादा है। ये नंदगांव रोड, इसी रोड पर हमारा प्लॉट भी है, तो इसके अंदर भी चलते हैं एक बार। ये है हमारी कॉलोनी का मेन गेट, ये बहुत ही सुंदर है। अब चलते हैं कॉलोनी के अंदर, आपको दिखाते हैं अपना प्लॉट, जो कि अभी खाली पड़ा हुआ है। अभी बनवाया नहीं है उसको, सोच रहे हैं कुछ दिन बाद ही बनवाएं, क्योंकि अभी हमारा कुछ काम ही नहीं है वहाँ पर, ना ही हम रहते हैं वहाँ पर। हम लोग रहते हैं मथुरा में, इसलिए अभी उसको खाली छोड़ रखा है। अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, क्योंकि न्यू कॉलोनी है अभी ये, लेकिन यहाँ बहुत सारे मकान काफ़ी सारे बन चुके हैं अभी तक। देखो, इसी के पास में डिग्री कॉलेज भी है, जस्ट बराबर में। ये कॉलोनी में काफ़ी सुंदरता है, काफ़ी मकान बन चुके हैं यहाँ पर अभी। ये देखो, यहाँ तक तो रोड ही है, लेकिन यहाँ से रास्ता थोड़ा ख़राब है, क्योंकि चल रहा है काम अभी, धीरे धीरे ही बनेगा। यहाँ किसी का मकान बन रहा है। ये सामने आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वाइट कलर की, ये एक हॉस्पिटल है। इसी के बगल से रास्ता है, वो हमारे प्लॉट के लिए ही जाता है। एक कॉर्नर पे ये मकान भी बन रहा है किसी का, तो ये रास्ता सीधा जाता है हमारे प्लॉट के लिए। ये कोने में हॉस्पिटल ही था। ये जो मकान है ब्लू कलर का गेट, इसके जस्ट बराबर में ये हमारा प्लॉट है। ये देखो प्लॉट का, और ये हमारे बगल में किसी का मकान बन रहा है। तो अब चलते हैं हम बरसाना के लिए, नंदगांव के लिए चलते हैं। पहले चलते हैं नंदगांव। ठीक है, नंदगांव के लिए अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। अब नंदगांव तो पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रास्ते ऊपर जाने के लिए बहुत ही पतले पतले थे। एक बार में एक ही गाड़ी निकलेगी, और बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड गली थी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं नंदगांव। ये है मंदिर का कुछ एंट्री गेट। हम लोग पहली बार ही आए हैं, तो चलो करते हैं एक्सप्लोर। ये यहाँ की पतली पतली गलियाँ हैं, यहाँ पर आपको पूजा की शांति मिलेगी। मंदिर में एंट्री करने के बाद ही हमने देखा यहाँ बहुत ही बड़ा कॉन्वेंट था। यहाँ कथा भागवत वगैरह होती है शायद। चलो देखते हैं मंदिर का कुछ नज़ारा। बहुत तरक्की हो गई है। हमसे पहले भी लोग रहते थे, पानी लाइट नहीं थी, पर गाँव बोला जाता, शहर भी बोला जाता है। गाँव सबसे प्रभु के नाम से। तो यह भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ था मथुरा में, जो कंपल्सरी सब तो हुआ। राती रात वासुदेव जी गंगा पार करके लेके प्रभु को गोकुल में, क्योंकि नंद बाबा यहाँ नहीं रहते थे, मूल निवासी रहने वाले थे। नाम से ये गाँव बसा है, जिसका नाम है नंदगांव था। कृष्ण अवतार से पहले यहाँ एक महात्मा रहते, बड़ी अंदर से प्रसन्नता हुई।
कि मेरे लाला को कोई मारने वाला नहीं है, क्योंकि नंद बाबा को ये नहीं पता था कि मेरे घर में परमात्मा ने अवतार लिया है। क्योंकि जब यशोदा मैया के यहाँ प्रभु का आगमन हुआ, कितने साल की आयु थी? 85 साल की यशोदा मैया थी जब लाला का आगमन हुआ था। और 40 साल के बाद में तो साइंस मना कर देती है, डॉक्टर भी हाथ उठा देते हैं। उसकी जिंदगी का क्या ठिकाना है? जिसके यहाँ हमारे इष्ट देव हरि नारायण विष्णु भगवान का अवतार हुआ हो। तो जिस आंगन में आज आप लोग बैठे हो, नंद बाबा ने पहला जन्मदिन उत्सव ठाकुर जी का ऐसी नंद भवन में मनाया था जो गोकुल में पूतना ने नहीं मनाने दिया। और कैसे मनाया कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और हाथी रीले घोड़ा रीले और रीली पाल की। और एक बार मिलकर बोलेंगे जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया। तो नंद बाबा के पास में प्रिय भक्तों रुपया पैसा नहीं था, सोना चांदी धन नहीं था कि लुटाने, लेकिन नंद बाबा गोप थे, गोप माने ग्वालिया। नंद बाबा के पास में वो धन था ना तो संसार में कभी है ना कभी होगा। 9 लाख का, कितनी गाय? थोड़ा जोर से बोलो तो बुझी। आज की डेट में अरबों खरबों की संपत्ति है, एक गाय 50,000 से कम नहीं आती है। सबको पता, किसान लोगों आप सब लोग। तो 9 लाख गाय गिनने में एक आदमी का जीवन निकल जाएगा, तब तक निकली जाएगी। पूरे ब्रजमंडल में गैया चलती थी। तो नंद बाबा जैसा धनी कोई हिंदुस्तान में है नहीं है, क्योंकि 9 लाख गाय का पालन करने के लिए अरबों खरबों की। तो चलो अब चलते हैं मंदिर के ऊपर। ये देखो मंदिर के ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा आता है। यहाँ से पूरा नंदगांव बरसाना बहुत दूर दूर तक दिखाई देता है। यहाँ से, यहाँ देखो बहुत से यात्री घूमने के लिए आए थे, बच्चे भी थे, सभी बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। यहाँ एक बड़ा सा घंटा भी लगा हुआ है, सभी के मनोरंजन के लिए लगा रखा है इसको। तो यहाँ से लगाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। देखो यहाँ से कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। जालियाँ थोड़ा बीच में आ रही हैं लेकिन समझ में आ जाएगा। ये देखो पूरा नंदगांव। ये देखो मंदिर के ऊपर से हम दोनों भी मंदिर के ऊपर ही टहल रहे हैं। बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, मौसम भी अच्छा था, धूप चली गई थी, बादल थे थोड़े थोड़े, तो अच्छा लग रहा था ऊपर। चलो तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अब आप मंदिर का नज़ारे का आनंद लीजिए।